आइए हम परमेश्वर का वचन से दोबारा पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में 20वां नंबर 20 एशिया नबी 9 का 6 पढ़े। एशिया 9 का 6, आइसिया 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति करने वाला, तो काउंसलर मैंने बोर्ड में लिखा, आप देखे काउंसलर, ये देखिए बोर्ड में लिखा है। उसका 20th नाम क्या है? काउंसलर। काउंसलर का मतलब आलोचना या देने वाला नहीं, युक्ति करने वाला। बहुत बातों का उनको हर बात का क्या है? अनुभव है। इसके बारे में थोड़ा सा समझने के लिए भजन संहिता 139 का 139 का 14 से 16 तक पढ़िएगा। भजन संहिता 139 का 14 से 16 तक। 139 14 to 16, Psalm 139 14 to 16। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। हाँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, हाँ, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हाँ, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, हाँ, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हाँ। देखिए परमेश्वर कितना युक्ति करने वाला है, वो बात मालूम होना है। आप अपना शरीर की ओर थोड़ा देख लो। बाकी बहुत है, आसमान में सूर्य, चंद्रमा, सितारे और बहुत है, लेकिन आप किधर में देखो, प्रभु आपको कैसा बनाया। आप देखिए अपना शरीर को थोड़ा देखें। पिछले दिनों में मैंने आपको एक बात बताया कि अभी सब मोबाइल लेकर के कार्य कर रहा है। मोबाइल आप देखो, एक बार आप थोड़ा सा आपको सोचने से आपको थोड़ा सा हंसी जैसा लगेगा। अभी देखो मेरे पास ये मोबाइल इतना ही है, इसे भी छोटा वाला है। इस मोबाइल में कान में रखने के लिए एक हिस्सा है और बोलने के लिए माइक भी है, दोनों। ये इतना कान के साथ है, मुंह इतना नजदीक में है। मान लो मैंने आपको बताया कान इधर है या आपका मुंह इधर है, पाव आपका कान घुटने में हो गया, तो क्या आपका कैसा, आपका फोन कितना लंबा होगा? है, समझ लो। थोड़ा सा आप सोच लीजिएगा। मुंह इधर है, कान किधर है? घुटने पर, तो होगा तो कितना लंबा होगा? कितने नजदीक में इसको बनाए। और इसके साथ आप सोचिए, आपका दोनों आंख इधर लगा दिया, इसके जगह में एक आंख इधर एक आंख पीछे कर दिया, तो कैसा रहेगा? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचें आप। एक आंख इधर एक आंख पीछे, कैसा होगा? फिर आप आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता। कितना क्लियर तरीके से बना है। और ये आंख का डॉक्टर लोग कोशिश करते आ रहा है, पूरा उनको मालूम नहीं है। और आप थोड़ा आपका जीव के बारे में थोड़ा सोचो। वो जीव, छोटा सा जीव कितना काम करता है। आपका शरीर के लिए कौन सा अच्छा है, जीव उसका स्वाद लेकर बोलता है ये ठीक है, ये खाओ, ये नहीं खाओ। मैं कभी कभी ये बात को सोचकर इतना प्रभु का धन्यवाद देता हूं। अभी आपका नाखून बढ़ते जा रहा है,
अंगुली का हड्डी बढ़ते जा रहा है। सोचा आपने कभी? नाखून आपको हर समय में क्या करना करता है? काटना पड़ता है। आपका हड्डी, अंगुली का हड्डी भी बढ़ना शुरू हो गया तो कैसा होगा? अभी आपका सिर का बाल बढ़ता है, दाढ़ी भी बढ़ता है ना, दाढ़ी इधर का भी दाढ़ी बढ़ता है, इधर का भी बढ़ता है, लेकिन इधर का बढ़ता नहीं है ना, एक ही शरीर में। और इधर का बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? हैं? अभी कहीं जाएगा तो किसी को देखना तो क्या करना है? दोनों हाथ से ऐसा ऊपर करके देखना पड़ेगा। मेरे प्यारों, हमारा शरीर को परमेश्वर कैसा, और सबसे आपका शरीर के किसी एक जगह में थोड़ा सा टच किया तो सिर तक उसको क्या होता है? मालूम होता है। परमेश्वर कितना युक्ति करने वाला है। बहुत बार इन बातों के ऊपर हम ध्यान, ये एरोप्लेन के बारे में छोड़ दो, बड़ा गाड़ी के बारे में, अपना शरीर के बारे में थोड़ा सोचो। मैंने कई बार बड़े डॉक्टर, सीनियर डॉक्टरों से बात किया है, उनको पूछा आपको शरीर के बारे में कितना मालूम है? ये छोटा सा डिग्री लिया हुआ, एमडी लिया हुआ उन लोग बोलेंगे हमको बहुत, लेकिन बहुत रिसर्च किया हुआ लोगों को बोलेंगे, पूछेंगे तो उन लोग बोलेंगे तो कुछ भी पता नहीं, ये मिरेकल है, ये अद्भुत है, शरीर ही अद्भुत है। हमारे ये छोटा सा बाल के बारे में सोचो, नाखून के बारे में, अपना शरीर में कैसा खून चलता है। एक छोटा सा पंप फिट किया है। कब से ये चालू हुआ बोलो? जब आप पृथ्वी जन्म हुआ उसे लेकर नॉन स्टॉप चल रहा है, वो बंद होते वक्त आप खत्म। ठीक है ना? आपके अंदर में एक छोटा सा पंप प्रभु ने लिखा है, वो दिल का, वो ऊपर नीचे चल रहा है। कब से शुरू हुआ, कब बंद होगा? है प्रभु कितना अद्भुत तरीके से हमारा शरीर को बनाए। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला बोलता है, दोबारा पढ़ो 14, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। अद्भुत रीति से रचा गया है। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। ठीक है, आपने मुझे क्या किया है? अद्भुत रीति से रचा गया। लिखो, इस परमेश्वर, अब तुम युक्ति करने वाला परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो जो समस्या आपके सामने आता है उनका बुद्धि आपको भी मिल सकता है। मेरे जीवन में ऐसा कितना बड़े बड़े घटना हुआ, सब बताने के समय नहीं, मैं एक ही घटना आपको बताता हूं ताकि आपका विश्वास बढ़े। आप भी, मैं जब फौज में था 1962 में, उधर में लड़ाई, चाइना लड़ाई लड़ते मिसामारी तक, आसाम के मिसामारी तक आ गया। तो हम लोग उस वक्त गुवाहाटी और तेजपुर में, अमेरिका हमारे लिए मदद करने के लिए NM14, एक NM14 कैसे एक छोटा माइन है, वो इसका आधा ही होगा, इतना इसे थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा चौड़ा होगा। NM14 माइन भेजा, 4 प्लेन भर के उन लोग भेजा। 3 प्लेन तेजपुर में आ गया, असम में। जो पहले आने वाला प्लेन में ये कैसा लगाना है, कैसा इसको फिट करना है, सब इंस्ट्रक्शन वाला पहला प्लेन में भेजा था, लेकिन पहला प्लेन आगरा में उतर गया। आगरा में उतर गया, बाकी गुवाहाटी, हमको मालूम नहीं। तो माइंस सब आ गए, हम लोग कोर ऑफ इंजीनियर्स, हमको ऑर्डर मिल गया, माइंस आ गया, जल्दी माइंस लगाओ। सारे प्लेन से अनलोड करके छोटा छोटा माइन, इसको कैसा लगाऊं, क्या है, कहां फटेगा, किसी को कुछ भी मालूम नहीं, सारे परेशान। थोड़ा लोग नहीं, प्लेन बाद में मालूम हो गया, आगरा में आ गया, दूसरा तीसरा दिन आ गया। तो अभी क्या हो रहा है, चाइना
आगे आते रहते, उनको रोकने के लिए माइंस रास्ते में रखेगा तो उनका फौज आएगा तो फटेगा, उन लोग आगे नहीं आ सकेगा। माइंस आप समझते हैं, बारूदी सुरंग, बारूदी सुरंग, बारूदी सुरंग ऐसा रखना। तो आया छोटा, हजारों में आया, 3 प्लेन पूरा भरकर आया, सीधा अमेरिका से आया। तो हमारा, मैं देखा तो हमारा डीप कमांडर, कोर कमांडर सब परेशान है, इंजीनियर। तो मुझे ऐसा लगा अब तो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। मेरे दिमाग में ये वचन जल्दी किया, मैंने सोचा ये बनाने के लिए हो सकता है इसके अंदर का मैकेनिज्म मैं खुद सीखूंगा। मैं बोला एक माइंड दे दो, उधर में हमारा एक्सप्लोसिव या बारूद रखने का जगह होता है, बंकर जैसा बनाया हूं, मैं उधर चले गया। मैंने बोला कोई मेरे पास नहीं आना, रेत भर के बोरी में रेत भर भर के चारों तरफ रखा। मैं उधर में घुटना में मैंने खड़ा होकर प्रार्थना करके खोलना शुरू किया। किसके नाम से? अब तो युक्ति करने वाला पराक्रमी पर। मैं पूरा एक एक आइटम ऐसा खोल 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 कर लाइन में लगा। बहुत अंदर में आइटम था, मुझे मालूम हो गया कैसा बनाता है। फिर मुझे मालूम हो गया कैसा करने से फटेगा। तो मैं झंडा दिखाया उधर से, मैंने बोला इसका मतलब मैंने मालूम कर। जल्दी आकर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया तो लोग बोलते हैं क्या है, इतना बड़ा ज्ञान कहां से आ गया। तो चौथा दिन जब आ गया तो देखा मैंने जैसा बोला वैसा ही पूरा। क्यों मैं ऐसा कर सका? कारण क्या है? हमारा परमेश्वर कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। तो आप अपना बच्चों को भी सिखाना, ये बात मालूम होगा तो कोई इम्तिहान में फेल नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या करेंगे, उनका दिमाग इतना है, उनका दिमाग। मैं जब ऑफिसर बनने के लिए मेरठ में हमारा टेस्ट चल रहा था, 5 दिन का टेस्ट था। उसके पहले ही बहुत टेस्ट था। उन लोग बोला मुझे पूछा तुम्हारे घर में कोई एमपी है, कोई मेजर जनरल है? मैंने बोला हमारे घर में ऐसा कोई नहीं, सब किसान और छोटा छोटा बिजनेस करने वाला। तो बोला तुमको ये मिलने का नहीं। आपको मालूम है करीबन 22,500 से ज्यादा उस साल किया था, उसमें हिंदुस्तान में नंबर 1 आ गया। नंबर 1 आने के कारण मुझे कोई क्या नहीं कर सका। अगर दूसरा तीसरा आए तो मेरा नाम कब से ही क्या करना था, निकाला। देखा तो पहला नंबर आ गया। क्यों? कारण क्या है? मैं इस अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर का बात मान ले तो ये आप बिजनेस करने वालों को भी, काम करने वालों को भी, सबके लिए अच्छा है। ये हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। मैं प्रभु का दास हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे क्या आता है, मुझे सिर्फ 0 अंडा लगाना ही आता है, ऐसा नहीं भाई। हमारा परमेश्वर क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला। अब बहुत पढ़े लिखे नहीं है तो मैं कश्मीर, मेरे उधर में एक छोटा सा टेबल मैं बिस्तरे में इस्तेमाल करने के लिए बनाया। मैंने देखा तो कंचन और कश्मीर मिलकर बनाया छोटा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने उतना दिमाग उनको दिया है, छोटा सा, कैसा उसको फोल्ड करना है, कैसा फोल्ड करने से क्या होता है। लेकिन कुछ लोग क्या है तो मैं तो किसी काम का नहीं है। बस आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो तो क्या होगा, एक 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 अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। आप मैंने मेरे जीवन का 1-2 बात ही बताया, ऐसा कितने बातें बताना है। तो युक्ति में, बुद्धि में, बाकी सारे दुनिया हमारे पीछे रहना। क्या है? युक्ति में और बुद्धि में। एक बार ह्यूस्टन, अमेरिका ह्यूस्टन में मुझे ले गया प्रचार करने के बाद। उधर में पूरा स्पेस का बारे में, स्पेस का कैसा एक एक स्पेस शिप भेजते हैं, उनका हेडक्वार्टर है उधर में, ले जाकर उन लोग मुझे दिखाने के लिए शुरू कर दिया, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग। मैं उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उन लोग पूछे थे ये कहां से आ गया।
बड़े बड़े लोग, मैंने बोला था ऐसा ऐसा तो फिर उन्होंने बोलने लगा आपको हम कुछ भी बताने का जरूरत नहीं, आप कैसा है? मैंने बोला काउंसलर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, पवित्र आत्मा हम सबको सिखाते, इसलिए हम लल्लू पंजू नहीं है। ठीक है, मेरा शब्द ठीक है? हाँ, लल्लू पंजू नहीं है, हम दुनिया को राज्य करने वाला है, स्वर्गदूतों को भी क्या करने वाला है? न्याय करने वाला है। हम कोई मामूली लोग नहीं, हमारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। अगर आप प्रार्थना करते हुए आगे जाएं मेरे जीवन में,